83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का समापन हुआ। हॉलीवुड में अवार्ड सीजन की शुरुआत इसी अवार्ड से होती है। कहा जाता है कि यहाँ जो नाम जीतते हैं वो ऑस्कर ड्रीम की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। इसी वजह से गोल्डन ग्लोब को मिनी ऑस्कर भी कहा जाता है। गोल्डन ग्लोब में फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरीज को भी सम्मानित किया जाता है। साल 2026 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में कौन सी मेजर फिल्मों और टीवी सीरीज ने ट्रॉफी अपने नाम की, आइए जानते हैं। पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म साल 1990 में आए नॉवेल वाइनलैंड पर आधारित है, लेकिन पॉल पूरी तरह से ओरिजिनल मटेरियल पर निर्भर नहीं रहते। वो इस कहानी को अपना बनाते हैं। इसी के चलते फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने बॉब नाम के एक आदमी का रोल किया जो किसी जमाने में बागी था। ये काम छोड़े हुए उसे 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक दिन खबर मिलती है कि पुराना दुश्मन लौट आया है और इस बार खतरे में कोई अपना है। वो फिर से लड़ने के लिए अपने साथियों के साथ आते हैं। सुनने में ये किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगे, लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर सतही फिल्म नहीं है। फिल्म देखते हुए कई पॉइंट्स पर वास्तविक दुनिया और काल्पनिक फिल्म का अंतर धुंधला होने लगेगा। इस फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो या Apple TV Plus पर रेंट कर सकते हैं। द सीक्रेट एजेंट एक ऐसी फिल्म है जो यादों के बारे में या उनके ना होने के बारे में, ये जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में है। मेरा मानना है कि यदि आप आगे वाली पीढ़ियों तक अपना ट्रॉमा बढ़ा सकते हैं तो आप अपने नैतिक मूल्य तो बढ़ा ही सकते हैं। फिल्म के एक्टर वैगनर मोरा ने बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने के बाद अपनी स्पीच में ये कहा। कहानी साल 1977 के ब्राजील में घटती है। एक शख्स है जो अपने अतीत से भाग रहा है, थक कर अपने घर लौटता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये वो शहर नहीं जिससे वो छोड़कर भाग रहा था। ये फिल्म जल्द ही MUBI पर आने वाली है। नोमैडलैंड जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म बना चुकी क्लोई जाओ इस फिल्म की डायरेक्टर हैं। फिल्म की कहानी विलियम शेक्सपियर और उनकी पत्नी एग्नेस हैथवे पर आधारित है। इनके बच्चे हैमलेट की कम उम्र में मौत हो गई है। उस मौत से ये परिवार कैसे टूटता है, उभरने की कोशिश करता है और उस दर्द को लेकर विलियम शेक्सपियर ने अपनी महान रचना हैमलेट को कैसे खड़ा किया, यही फिल्म के केंद्र में है। ये फिल्म फरवरी 2026 में भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। टिम्थी शलामे ने इस फिल्म में मार्टी माउजर का रोल किया है, जो टेबल टेनिस प्लेयर मार्टी रिजमन से प्रेरित है। मार्टी कैसे टेबल टेनिस की दुनिया का चैंपियन बनता है, यही फिल्म का प्लॉट है। टिम्थी को इस किरदार के लिए गोल्डन ग्लोब से सम्मानित किया गया। वो लंबे समय से ऑस्कर पर नजर टिकाए बैठे हैं। संभावना है कि इस बार उनके इस सफर को मंजिल मिल जाएगी। ये फिल्म 23 जनवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रायन कुगलर के निर्देशन में बनी सिनर्स साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हुई। इसे क्रिटिकल अक्लेम भी मिला और बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा भी बनाया। सतह पर ये फिल्म एक वैम्पायर हॉरर स्टोरी लग सकती है, लेकिन इसका असली दुश्मन किसी नरभक्षी वैम्पायर से भी बदतर है। नस्ल भेद ने किस तरह एक समाज को हमेशा मार्जिन पर रखा है, उसे ये फिल्म अपने ढंग से दिखाती है। आप इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। कोरियन पॉप यानी केक पॉप ने जिस तरह पूरी दुनिया में अपना मजबूत फैन बेस तैयार किया है, वो अपने आप में किसी केस स्टडी से कम नहीं है। यही वजह है कि इस फिल्म के आते ही जनता ने न सिर्फ इसे खुली बाहों से अपनाया, बल्कि सेलिब्रेट भी किया। फिल्म के केंद्र में कुछ के पॉप स्टार्स हैं जो जब स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर रही होती तब शैतानों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रही होती है। एक फन कूल फिल्म है ये। नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हैं। साल 2025 की ये वो सीरीज जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर रही। कोई सीरीज के टेक्निकल पहलू से दंग रहा कि पूरा एपिसोड सिंगल टेक में कैसे शूट हुआ, तो कोई इस बात से हैरान था कि इतने जटिल सब्जेक्ट को मेकर्स ने इतने संवेदनशील ढंग से कैसे पेश किया। एडोलसेंस का कल्चरल इम्पैक्ट ऐसा रहा कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की स्कूलों में इसे दिखाया गया। कहानी 13 साल के लड़के जमी की है जिस पर अपनी क्लासमेट की हत्या करने का आरोप है। पिता इस सच को मानने को तैयार नहीं है। दर्शक के तौर पर आपको लगता है कि जांच अधिकारियों से कहीं कोई चूक हो गई होगी, लेकिन फिर सच खुलने लगता है। धीरे धीरे एक कोने में जल रही आंच भीषण आग का रूप ले लेती है। फिर इस आग में वो भी जलते हैं जिनका कोई दोष नहीं था। एक मजबूत दिमाग को हिला देने वाला थ्रिलर है ये। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
आज के हॉलीवुड सिस्टम के साथ क्या गड़बड़ी है, उसे इस सीरीज से बेहतर नहीं दिखाया जा सकता था? कैसे हॉलीवुड के दिग्गजों पर वोक होने का प्रेशर है, कैसे वो हर उल जुलूल फैसलों को आर्ट का नाम देकर चिपका देते हैं, अवार्ड सीजन में लॉबी बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं, उस सब पर ये एक कमाल का सटायर है। सेथ रोगन ने एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव का रोल किया है, जिसे नई जिम्मेदारी मिली है। वो चाहता है कि उसे याद रखा जाए, आर्ट को तवज्जो देने वाली फिल्म भी बनाए और ऐसा सिनेमा भी प्रोड्यूस करे जो जमकर पैसा छापे। सेठ को अपने काम के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। इस शो को आप एप्पल टीवी प्लस पर देख सकते हैं। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम की कैसी धज्जियां उड़ी हुई है, ये सीरीज आपको उस पहलू के करीब लेकर जाती है। सीरीज की कहानी पिट्सबर्ग के एक हॉस्पिटल से खुलती है। उस हॉस्पिटल में एक दिन के अंदर क्या कुछ घटेगा, उससे एक सीजन बना। मेडिकल स्टाफ रोजाना 15 घंटे की शिफ्ट करता है। उनकी शिफ्ट के 1 घंटे को एक एपिसोड में जगह दी गई है। हॉस्पिटल में ये लोग रोजाना किन तकलीफों से जूझते हैं, सीरीज ने उसी के इर्द गिर्द बातचीत करनी शुरू की है। ये सीरीज साल 2025 की सबसे क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज में से एक थी। ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। डेब्रा वैन स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया की कद्दावर नाम है। डेब्रा भले ही कॉमेडियन हो, लेकिन उसके लिए आप हम्बल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेब्रा की एजेंसी एक 25 साल की लड़की को नौकरी पर रखती है ताकि वो डेब्रा के लिए मटेरियल लिख सके। इन दोनों के बीच कैसे ठनती है और इस दौरान दोनों के नज़रियों में क्या बदलाव आते हैं, यही इस सीरीज़ की कहानी है। जिन स्मार्ट ने डेब्रा के रोल के लिए इस साल का गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम किया। जियो हॉटस्टार पर आप इस सीरीज के 4 सीजन को देख सकते हैं। ये तमाम जानकारी मेरे साथी यमन ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।